ईरान ने इजरायल पर रविवार सुबह से 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक इन हमलों में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायली विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य सेवाओं के अनुसार घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। इससे पहले ईरान ने शनिवार रात भी इजरायल के डिमोना और अराद शहरों पर हमला किया था। यहाँ इजरायल का बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। ईरान की ओर से ये हमले ट्रंप की धमकी के बाद बढ़े हैं। दरअसल ट्रंप ने सोशल मीडिया पर धमकी देते हुए लिखा, अगर 48 घंटे के भीतर हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेगा। शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके पावर प्लांट को निशाना बनाया गया तो वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजरायल से जुड़े सभी ऊर्जा ढांचों पर हमला करेगा। ईरान बोला, ब्रिक्स देश हमला रोकने में भूमिका निभाएं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ने शनिवार को पीएम मोदी से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को ईरान पर हो रहे हमले रोकने में भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को बिना किसी दबाव के अपने दम पर काम करना चाहिए और इस मामले में आगे आना चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति ने यह भी सुझाव दिया कि मिडिल ईस्ट के देशों को मिलकर एक नया सुरक्षा सिस्टम बनाना चाहिए। इससे इलाके में शांति और स्थिरता बनी रहेगी और बाहर के देशों का दखल कम होगा। लाइव अपडेट्स 5 मिनट पहले। अमेरिका का दावा, ईरान की मिसाइल फैक्ट्री तबाह। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने इस महीने की शुरुआत में ईरान की एक मिसाइल फैक्ट्री को तबाह कर दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस जगह पर स्मॉल और मिडिल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई जा रही थीं। अमेरिका ने इस जगह का नाम कोहे बर्जमाली मिसाइल असेंबली फैसिलिटी बताया है, जो तेहरान के दक्षिण पूर्व में पहाड़ियों के इलाके में स्थित है। अमेरिका ने इस हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं, जिनमें फैक्ट्री को नुकसान दिखाया गया है। 25 मिनट पहले। ईरान ने पूरे इलाके के ऑयल ठिकानों पर हमले की धमकी दी। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो वो पूरे क्षेत्र की तेल और ऊर्जा से जुड़ी जगहों को निशाना बनाएगा। ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबफ ने कहा कि ऐसे हमले का तुरंत जवाब दिया जाएगा और तेल गैस से जुड़ी अहम जगहों को भारी नुकसान पहुंचाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा हुआ तो तेल की कीमतें लंबे समय तक बढ़ सकती हैं और इसका असर दुनिया भर में पड़ेगा। 36 मिनट पहले। नेतन्याहू बोले, दुनिया के देश ईरान के खिलाफ लड़ाई में शामिल हों। नेतन्याहू ने दुनिया के देशों से कहा है कि वे अमेरिका और इजरायल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ाई में शामिल हों। नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि ईरान आम लोगों को निशाना बना रहा है। उन्होंने ये बात इजरायल के शहर अरद में कही, जहां हाल ही में हमला हुआ था। उनका कहना है कि कुछ देश पहले ही उनका साथ देने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान बोला, हॉर्मुज के पास F-15 फाइटर जेट को निशाना बनाया। ईरान ने कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास दुश्मन के एक F-15 फाइटर जेट को निशाना बनाया है। ईरान के मुंबई स्थित कांसुलेट के मुताबिक ये विमान देश के दक्षिणी तट के पास ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसा था, जिसके बाद इसे इंटरसेप्ट कर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से टारगेट किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के जॉइंट एयर डिफेंस कमांड ने भी कहा है कि विमान को ट्रैक करने के बाद कार्रवाई की गई। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि विमान को कितना नुकसान हुआ या वो गिरा या नहीं। अमेरिका या इजरायल की ओर से भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। 4:38 22 मार्च 2026। ओमान ने ईरान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाला। ओमान ने कहा है कि उसने ईरान में फंसे अपने कुछ लोगों को सुरक्षित वापस लाया है। सरकार के मुताबिक लोगों को सड़क और हवाई रास्ते से वापस लाया गया। इस काम में अलग अलग जगहों पर मौजूद दूतावासों की मदद ली गई। ओमान सरकार ने कहा है कि वो विदेश में रह रहे अपने सभी नागरिकों पर 24 घंटे नजर रख रही है ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे। 4:20 22 मार्च 2026। तेल अवीव में क्लस्टर बम हमले में 15 घायल। ईरान के मिसाइल हमले में इजरायल के तेल अवीव में 15 लोग घायल हुए हैं। इजरायली आपात सेवा मैग्नेट डेविड एडोम के मुताबिक हमले में घायल हुए ज्यादातर लोगों को मामूली चोटें आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस बैलिस्टिक मिसाइल में क्लस्टर बम वॉरहेड था, जिससे कई छोटे छोटे बम एक बड़े इलाके में फैल गए। सबसे गंभीर रूप से घायल एक 53 वर्षीय व्यक्ति है, जिसे विस्फोट की चपेट में आने से चोटें आई हैं। आगे की सटीक और सुरक्षित खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।